जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और ये क्लास आपकी एक फौलादी क्लास है। इस क्लास में आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर, स्टैटिक जीके का पूरा एक निचोड़ आपको मिलता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। और पहले क्वेश्चन को आप देखना, आपको बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन मैंने बनाया है। दूध से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं अगर परीक्षा में आ गया तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। और पूछा गया आपसे कि प्रतिवर्ष दुग्ध दिवस कब मनाते हैं। आप सभी को पता है कि प्रतिवर्ष दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय जो दुग्ध दिवस है अपना 26 नवंबर को मनाते हैं। और पहली बार इसे 2014 में बनाया गया था। आप सभी को पता है यहाँ पर किसकी जयंती है, यानी किसका बर्थडे है, तो वर्गीज कुरियन, जिनका जन्म केरल में हुआ था। और इनकी 101वीं ये क्या है, जयंती है। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए इन्हीं के जयंती पर हम क्या मनाते हैं, दुग्ध दिवस मनाते हैं। क्योंकि दुग्ध उत्पादन में इन्होंने बहुत बड़ा इनका काम था। आप सभी को पता है जो हमारी मिल्क कैपिटल है आनंद, यहाँ पर अमूल दूध जो है ना, उसको सबसे ज़्यादा डेवलप किया था किसने, तो वर्गीज कुरियन जी के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, श्वेत क्रांति के जनक इन्हीं को कहा जाता है। और ऑपरेशन फ्लड जो चलाया गया था वो इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। श्वेत क्रांति के 3 चरण आपको याद रखने हैं। प्रथम चरण था आपका 1970 से 1980 तक। द्वितीय चरण था 1981 से 1985। और तीसरा जो चरण था वो था 1985 से 1996 तक। ये इसके 3 चरण थे। अब देखिए मित्रों, आप सभी के लिए कुछ क्वेश्चन मैंने लिखने की कोशिश की है। कुछ क्वेश्चन आपको जो याद करने हैं, जैसे कि दुग्ध राजधानी यानी मिल्क कैपिटल कौन सी हमारी, आनंद, गुजरात। दुग्ध मीटर यानी दूध की शुद्धता को नापने वाला जो मीटर है उसे क्या कहते हैं, लैक्टोमीटर। दूध की प्रोटीन को क्या कहते हैं, कैसीन प्रोटीन कहते हैं। दूध के पाचन में जो एंजाइम काम आता है उसे हम कहते हैं रेनिन एंजाइम। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल इसमें पाया जाता है। विटामिन सी में कौन सा आपका विटामिन नहीं होता है, यानी दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता, तो विटामिन सी नहीं होता इसमें। कैल्शियम इसमें सर्वाधिक होती है, आप सभी को पता है। और सर्वाधिक दूध उत्पादन कहाँ पर होता है, विश्व में, या यूँ कहें कि विश्व में पूछे आपसे तो भारत, और भारत में भी पूछे तो कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर, आपका करनाल, हरियाणा में है। और दुनिया में सर्वाधिक दूध उत्पादन कहाँ पर होता है, भारत में। और दूसरे स्थान पर है अमेरिका। नेक्स्ट, दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है। दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है, तो मैंने आपको बताया कि दूध में कैसीन प्रोटीन होती है। और इसी कैसीन प्रोटीन में आपके कैल्शियम और फॉस्फेट के छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें मिसेल कहते हैं। और इसी के कारण दूध का रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है। इसके बाद एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन, भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में पंजाब सबसे आगे है। 1032 ग्राम, 1032 ग्राम यहाँ पर क्या होता है, प्रति व्यक्ति दूध मिल सकता है। अब कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी दूध से संबंधित है आपके। जैसे पहला दुग्ध गांव कौन सा है आपका, जौहरी गांव। विश्व डेयरी सम्मेलन ये आपका नोएडा में हुआ था। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना ये मध्य प्रदेश सिरोही से स्टार्ट की गई थी। जीआई उत्सव ये आपका बाड़ा लालपुर वाराणसी में स्थापित किया गया था। खाद्य संग्रहालय ये आपका तंजावुर में है। और विश्व धरोहर दिवस कब मनाते हैं आपका, तो 18 अप्रैल को मनाते हैं। और एक और है, नेक्स्ट आप लिख लेना, इसे आपको याद कराने के लिए लिख दिया है मैंने। द बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसकी बुक है, तो राजेश तलवार जी की। अब ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आने वाले सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत मैंने एक्सप्लेन करके और बहुत सारे फैक्टों के साथ आपको बताने की कोशिश की है। तो आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। और अंत में आप सभी के लिए बेहतरीन से मैं करंट अफेयर के जो क्वेश्चन थे सर ने ललन टॉप में कराए थे, उन सभी क्वेश्चनों को भी आपके सामने रखने वाला हूँ, वो भी एक जगह पर। तो पहला दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सर्वे वेल्स परियोजना कौन सी, सर्वे वेल्स परियोजना का जहाज इच्छक हाल ही में आप सभी को बताया इसे लॉन्च किया गया है। और कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो कट्टुपल्ली, चेन्नई में एक स्थान है तमिलनाडु में, यहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। इसका निर्माण किसने किया था, तो गॉर्डन शिपयार्ड लिमिटेड कोलकाता के द्वारा इसको क्या किया गया था मित्रों, हाल ही में लॉन्च किया गया था या इसका निर्माण किया गया था। इसका वर्क क्या है, तो समुद्री जो रास्ता होगा, समुद्री रास्ता जो होगा उसको दिखाना है ना, समुद्री वे जो होगा उसको इंगीकृत कराने का कार्य किसका होगा, इच्छक का। इसके नाम में आपको दिख रहा है इच्छक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आप सभी को पता है प्रोजेक्ट 75 चला और इसके तहत आपके 5
6 पनडुब्बियाँ बनाई गई थी। और ये 6 पनडुब्बी कौन कौन सी थी आप सभी को पता है। तो आपकी कौन सी थी, कलवरी थी, खांडेरी थी, करंज थी, बेला थी, बागसीर थी, है ना, और बागसीर थी, है ना। ये आपको याद रखने हैं, बागसीर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3, और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और भी बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के लिए। इसरो द्वारा किस देश के नैनो सैटेलाइट, पूछा गया है आपसे, इसरो द्वारा किस देश के नैनो सैटेलाइट 2, जिसे हम बोलते हैं INS-2B, को PSLV C-54 के द्वारा भेजा गया। हालांकि आप सभी को पता है इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना इसकी कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलोर में। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, S सोमनाथ। तो हाल ही में आपका जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इसके द्वारा अपना, ऐसे मान लीजिए ये 56वां था, 56वां PSLV आपने क्या किया, लॉन्च किया। आप सभी को पता है 2 फेल हो चुके थे, इसलिए PSLV C-52 के नाम से, C-54 के नाम से जाना जाएगा। अब हुआ क्या है, इसमें कुल 9 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। कितने लॉन्च किए गए हैं, 9 उपग्रह, जिसमें क्या क्या भेजा गया है, तो EOS-06 भेजा गया है, आनंद उपग्रह भेजा गया है। ये आनंद उपग्रह किसका है, तो पिक्सैन एक कंपनी है बेंगलुरु की, इसका भेजा गया है। इसके साथ साथ एक देश का भी उपग्रह भेजा गया है इसमें, और वो देश है कौन सा आपका, भूटान। भूटान का कौन सा है, तो INS-2B उपग्रह इसको भेजा गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ ही रहा हूँ, आप सभी को पता है कि जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, करंट अफेयर के क्वेश्चन बना रहा हूँ, और आप सभी लोगों की भी मैं हेल्प कर रहा हूँ, है ना, हेल्प कर रहा हूँ, जिससे आपकी भी हेल्प हो रही है और मेरी भी हेल्प हो रही है। तो ऐसा ही हो रहा है कि इसरो के द्वारा अपने उपग्रह तो भेजे ही जा रहे थे, इसके साथ साथ उन्होंने आनंद उपग्रह को भी भेज दिया, भूटान देश के उपग्रह को भी भेज दिया। तो ये हेल्प करने के लिए इसे भेज दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपके 9 उपग्रह एक साथ भेजे गए हैं, किसके द्वारा, तो PSLV C-54। अब यहाँ पर आप सभी लोग मुझे PSLV की फुल फॉर्म बता दीजिए कि PSLV की फुल, तो ये आपको याद रखना था। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है। क्वेश्चन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आस्ट्रा हिंद 2022 युद्धाभ्यास। तो आस्ट्रा में आपको दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया, और हिंद में दिख रहा है आपको हिंदुस्तान, यानी कि अपना भारत। तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य हुआ है ये आस्ट्रा हिंद 2022 युद्धाभ्यास। इसमें क्या होगा, पहली बार तीनों विंग शामिल की जाएंगी, और भारत की तरफ से एक विंग है जिसका नाम है, रेजिमेंट है जिसका नाम है डोगरा रेजिमेंट, इसमें क्या करने वाली है, अपना पार्टिसिपेट करने वाली है। इसका हाल ही में आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो बीकानेर राजस्थान में एक स्थान है जिसका नाम है महाजन फील्ड। महाजन फील्ड राजस्थान में इसका किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। अब होगा क्या, इसमें सैन्य प्रशिक्षण होगा। क्या होगा, सैन्य प्रशिक्षण इसमें होने वाला है आपका। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की बात आई है, ऑस्ट्रेलिया की बात आई है तो आप सभी को पता होना चाहिए पिच ब्लैक युद्धाभ्यास हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया था, ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। काकाडू जो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे उत्तरी भाग है, डार्विन, यहाँ पर इसको आयोजित किया गया था। और T20 वर्ल्ड कप आप सभी को पता है इंग्लैंड जीता, लेकिन ये हुआ कहाँ था आपका, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और 2026 का कॉमनवेल्थ कहाँ होने वाले हैं, तो 2026 के कॉमनवेल्थ भी आपके ऑस्ट्रेलिया में ही होने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के साथ साथ आपकी ग्रेट बैरियर रीफ भी है ना, ग्रेट सैंडी यहीं पर है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल यहीं पर है। ये सारे के सारे जो ग्रेट लगे हुए हैं वो कहाँ पर मिलेंगे आपको, ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएंगे। राजधानी भी आपको पता है कैनबरा है। और यहाँ के जो नवीनतम हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं ये कौन है, एंथनी अल्बनीज, यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं हाल ही में, एंथनी अल्बनीज। तो ये भी आपको याद रखने हैं सारे पॉइंट। चलिए आगे क्वेश्चनों पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा माफ करना स्वास्थ्य परीक्षण योजना। तो जो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना है इसका उद्देश्य क्या है, पहले उद्देश्य समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट उद्देश्य है। इसे हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारे नवनिर्मित राष्ट्रपति हैं इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इसका हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया था। इसके तहत होगा क्या, तो प्रत्येक नागरिक का 1 वर्ष में 1 बार पूरे शरीर का जांच हो सके, उसके लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना को स्टार्ट किया गया है। और कहाँ से, तो कुरुक्षेत्र हरियाणा से इसे स्टार्ट किया गया है। अगर मैं हाल ही में पूछूं कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्टार्ट की है, तो वहाँ पर आपका राज्य हुआ जाएगा नागालैंड। ठीक है, नागालैंड के द्वारा भी क्या किया गया है, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को स्टार्ट किया गया। उसका नाम ही रखा गया है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना।
इसी प्रकार से बहुत सारी हमारी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जैसे चिरंजीवी योजना है, ये राजस्थान सरकार के द्वारा। एक आपकी स्वास्थ्य बीमा योजना है आयुष्मान, इसको भी किस नाम से जाना जाता है, स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से, ये केंद्र सरकार की है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे राज्य जो हैं हमारे, वो भी क्या कर रहे हैं, स्वास्थ्य बीमा योजना डेवलप कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, है ना। तो उसी में से एक है आपकी नागालैंड की। नागालैंड के द्वारा ही हाल ही में पक्षियों की गणना करने वाला पहला राज्य था, और पहली पेपरलेस विधानसभा भी किसकी है, तो नागालैंड की है। और नागालैंड की प्रसिद्धि का एकमात्र कारण है इसका नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिन्होंने आप सभी को पता है इसे स्टार्ट किया था। और नागालैंड की स्थापना आप सभी को पता होना चाहिए कब हुई थी, 1966 में। ये सारे पॉइंट आपको नागालैंड से भी याद रखने हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है ना। तो ये छोटे छोटे प्रश्न आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आप इन छोटे छोटे प्रश्नों पर जब काम करेंगे ना, तो आपकी जो माइंड है वो बहुत शार्प हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जस्ट IS या जस्टिस इसे हम कह सकते हैं, जस्टिस मोबाइल ऐप 26 नवंबर को लॉन्च किया गया। और 26 नवंबर को ही आपको पता है क्या मनाते हैं, दुग्ध दिवस भी मनाते हैं, संविधान दिवस भी मनाते हैं। तो संविधान दिवस के उपलक्ष्य में ही इसे लॉन्च किया गया है। इसके साथ साथ अन्य परियोजनाएं, अन्य ऐप भी लॉन्च किए गए हैं, जैसे ई-कोर्ट परियोजना लॉन्च की गई है, डिजिटल कोर्ट ऐप लॉन्च किया गया है। इसके बाद S3WAAS ऐप लॉन्च किया गया है, ये जिला न्यायालयों के लिए होगा आपका। तो ये सारे काम संविधान दिवस के लिए किए गए थे। देखिए मित्रों, अब आप सभी को पता है कि मैंने संविधान दिवस आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन संविधान दिवस के जो नोट्स मैंने बनाए हैं ना आपके लिए, वो बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं, जो मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, विक्रम गोखले का निधन। तो विक्रम गोखले ये एक आपके अभिनेता थे, मराठी फिल्म अभिनेता थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये किस में आए थे, आपके भूल भुलैया में भी आए थे, और अग्निपथ, इनकी ये कुछ फेमस फिल्में हैं। हालांकि फिल्में तो इनकी बहुत सारी हैं। आप एक बार विक्रम गोखले जी का चित्र अगर डालेंगे गूगल पर, तो आपको दिखेंगे, आपने काफ़ी सारी फिल्मों में देखा होगा। आगे अगला क्वेश्चन आपके लिए, ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग। हाल ही में इसमें क्या हुआ है, सर्वे एंड रिपोर्ट्स के अनुसार जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो आपकी मैसाचुसेट्स, ये आपकी कहाँ पर है, तो आप सभी को याद रखना है, ये है आपकी USA में। और टॉप 100 में भारत की 3 यूनिवर्सिटी आई हैं इसमें। एक तो आपकी इंडिया में फर्स्ट पर कौन है, तो IIT दिल्ली, और दूसरे स्थान पर है यहाँ पर IIT मद्रास। IIT नहीं कहेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसको क्या कहेंगे, यहाँ पर है बेंगलोर में। और तीसरे पे आपका IIT मद्रास। तो ये आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कौन सा शहर भारत में पहली बार G20 शेरपा की बैठक की मेजबानी करेगा। तो भारत में ये पहली बार होगा G20 शेरपाओं की बैठक। ये कहाँ पर होगी, आपकी उदयपुर राजस्थान में। ये शेरपा क्या होते हैं, तो आप सभी को पता है, ये शेरपा वो होते हैं जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष की क्या करते हैं, राष्ट्राध्यक्ष का नेतृत्व करते हैं। ऐसे मान लीजिए जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं हमारे, उनका नेतृत्व करते हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी के जो हैं वो कौन है, आपके अमिताभ कांत। हाल ही मनाए गए थे ये, आप सभी को पता है, अमिताभ कांत को बनाया गया था। तो ये आपका उदयपुर में होने वाला है। उदयपुर का उपनाम क्या है, आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जिस किसी साथी का अगर ये आंसर आ गया, तो पेट एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि उदयपुर का आपका नाम क्या है, उपनाम क्या है। चलिए आगे आपसे पूछूं, G20 की स्थापना कब हुई थी, तो 1999 में भारत का ये संगठन है, इसके द्वारा स्थापित किया गया था। यानी भारत संगठित ये आपका एक संगठन है। 2023 में इसकी बैठक जो होने वाली है वो कहाँ पर होगी, भारत में ही होने वाली है, क्योंकि 1 दिसंबर 2022 से ये भारत इसका हेड बन जाएगा, इसका अध्यक्ष बन जाएगा। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो उसमें 19 तो देश हैं, है ना। और इसमें एक संगठन है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। तो कुल मिलाकर इसमें आप सभी को पता है कि 19 और 27 देश कितने हो गए आपके, 46। इसमें 46 देश हैं, आप सभी को ये पता होना चाहिए। ठीक है, 46 देश इसमें कुल है, क्योंकि इसमें एक संगठन है EU, जिसे हम यूरोपियन यूनियन कहते हैं। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स में है, लेकिन इसमें खुद अपने आप में 27 देश हैं। अगला क्वेश्चन है, NCC की कौन सी वर्षगांठ हाल ही मनाई गई है, तो 27 नवंबर को NCC की 74वीं वर्षगांठ बनाई गई थी। ठीक है, 1948 में इसकी स्थापना की गई थी कुंजरू समिति की सिफारिश पर। और आपातकालीन एक बल है ना। देश का सबसे युवा
संगठन है ये आपका, देश का सबसे वर्दीधारी युवा संगठन है ये आपका, वर्दीधारी युवा संगठन, जिसे हम एनसीसी के नाम से जानते हैं। और एनसीसी के हेड कौन है वर्तमान में? तो गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह इसके वर्तमान में हेड हैं। और एनसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, ठीक है। बहुत सारे साथी होंगे जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, तो वे सभी साथी मुझे क्या करेंगे, एनसीसी की फुल फॉर्म बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अमेरिकी केंद्रीय खुफिया एजेंसी का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है, कौन है? तो नंदमुन चंदानी। जीन बैंक परियोजना आपकी महाराष्ट्र की है। संतोष ट्रॉफी 2022 किसने जीता है? केरल ने। आयोजन भी कहाँ हुआ था? केरल में। 100वां यूनिकॉर्न कौन है आपका? तो 100वां यूनिकॉर्न है ओपन। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये आपके कहाँ पर हुए? बेंगलोर में। और इसका जो शुभंकर था वो था बीरा, और इसमें टॉप रैंकिंग पाई थी आपकी बेंगलोर की जैन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 150वीं। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप ये किसने जीती है? यहाँ पे रूनी सुलेवन ने। इसके बाद निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार किसे जीता है? तो तेज कौल ने जीता है। आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला जिसे हम ट्राई हब के नाम से जानेंगे, उड़ीसा में। नेक्स्ट आपका जम्मू कश्मीर विधानसभा परिसीमन आयोग है ना, आप सभी को पता है इसके द्वारा 90 सीटों का विधानसभा सीटें बनाई गई, किसकी? जम्मू कश्मीर की। फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पर? आपका हैदराबाद में। विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया 2022 का? डॉक्टर सिंथिया को। 5वां आदि महोत्सव मंडला मध्य प्रदेश। 26वीं बार एवरेस्ट फतेह करने वाली तो यह कामरिता शेरपा। नेक्स्ट है 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। नेक्स्ट अश्विनी चक्रवात का नामकरण तो ये किसने किया है? श्रीलंका ने। खादी उत्कृष्टता केंद्र ये आपका कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय नर दिवस कब मनाते हैं? 12 मई को। आप सभी को पता है नाइटिंगेल फ्लोरेंस का जन्म हुआ था। नेक्स्ट लेडी विद द लैम्प उसके नाम से जानते हैं हमने। मिड डे मील के साथ नाश्ता तो ये तमिलनाडु सरकार। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। बांग्ला अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? ममता बनर्जी को। एयर इंडिया के सीईओ कौन है? तो कैंपबेल। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, टेम्पल्टन पुरस्कार ये किसे दिया गया है? फ्रैंक वेलजैक को। यूएनएचआरसी के नए राजदूत तो डॉक्टर केपी। नेक्स्ट केपी ओली, यहाँ केपी ओली मत कर लेना, ये डॉक्टर केपी अलग हैं आपके, यूएनएचआरसी ह्यूमन राइट काउंसिल के नए राजदूत हैं ये। रॉयल गोल्ड मेडल ये किसने जीता है? आपका बालकृष्ण दोषी ने। थॉमस कप ये किसने जीता है? पहली बार इंडिया ने। त्रिपुरा के नए सीएम डॉक्टर मानिक शाह। 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी बूंदी राजस्थान में है। 5G टेस्ट बेल्ट का शुभारंभ IIT मद्रास के द्वारा किया गया। डेफ ओलंपिक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो 9वीं रैंक है। नेक्स्ट सुशोभित माँ अभियान ये कहाँ से स्टार्ट किया है? कोटा राजस्थान से, ओम बिरला जी के द्वारा। नेक्स्ट आपका है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? आपका 22 मई को। एवरेस्ट पर सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन NGS नेशनल ज्योग्राफी सिक्योरिटी के द्वारा लगाया गया है। बोंगो सागर युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश की मदद है। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 54 है। और बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? करुणा तिलक, ये श्रीलंका के इनके द्वारा। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार तो ये किसने जीता है? आपका ये जीता है गीतांजलि श्री ने, ठीक है, रेत समाधि के लिए। तो ये आप सभी के सामने कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन थे जो आपकी तैयारी को और भी चांद लगाएंगे। आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। वीडियो थोड़ी बड़ी ना हो इसके कारण मैंने आप सभी को कंटेंट थोड़ा कम देने की कोशिश की है, क्योंकि कई सारे साथी हैं जिनको लगता है कि सर ये फिजूल का कंटेंट है आप जो दे रहे हैं, कोई भी काम नहीं आने वाला है। तो मैंने आज एक क्लास आप सभी के लिए छोटी सी बनाकर देखी है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी, क्योंकि आप सभी को पता है 10 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं और व्यू आप सभी को पता है 400-500 आते हैं। तो एक बार ये प्रैक्टिकल करके देखा, आप सभी लोग अपनी राय जरूर देना कि ये सही है या नहीं सही है, ठीक है। तो चलिए मिलना होगा आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।